बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे नफ्सियात से मुतलिक बात है, साइकोलॉजी से मुतलिक बात है। इससे पहले एक सेशन इसका हम कर चुके हैं। साइकियाट्रिस्ट टाइम है, एक मैगज़ीन है, अमेरिका का बहुत मशहूर है और बहुत बड़े आज के दौर के साइकियाट्रिस्ट हैं। मोरहेड एमडी, पूरा नाम डैनियल मोरहेड एमडी, ऑस्टिन टेक्सास अमेरिकन के रहायशी हैं। उन्होंने अगस्त 2019 में एक मज़मून लिखा था नफ्सियात के मुतालिक, द लकीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। वो सबसे ज़्यादा खुशनसीब लोग जो ज़मीन पर रहते हैं कौन से हैं। 8 खूबियाँ बताई थी उन्होंने, 3 हम पहले कर चुके हैं। आज शार्ट रिव्यू 2 पॉइंट करेंगे, उसके बाद उस पॉइंट के कंक्लूजन पे आएंगे। तो मोरहेड कहते हैं कि जो चौथा पॉइंट है वो कहते हैं बी सिग्निफिकेंट, यानी अहम बनिए। हर आदमी दुनिया में अहम नहीं होता, उस अहम बनने में उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसके लिए एक कोटेशन चाहूँगा, इक़्तिबास मौलाना रूम की मसनवी रूमी दफ्तर दोम से, कि एक मुसाफिर कहीं घर ढूंढने के लिए निकला, तो जब वो बस्ती में कहीं जा रहा था तो उसे एक दोस्त मिल गया। तो उस दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ कि कहाँ घर मिलेंगे। तो वो उस बस्ती में उसे घुमाता रहा, तो एक गिरा हुआ मकान था। तो गिरे हुए मकान की तरफ इशारा करके उस दोस्त ने मुसाफिर से कहा कि काश ये घर बना होता, इसकी छत होती, और काश इसकी दीवारें होती, और काश ये घर पूरा आबाद होता, तो तुम और मैं इसमें हिस्सा करके बड़े मज़े से रहते और पड़ोसी बहुत अच्छे होते, और काश वो पड़ोसी हमारी मदद करते। अब वो दोस्त बातें ही कर रहा था, तो मुसाफिर ने उसके हाथ पर हाथ रखा, कहा कि दोस्त, काश ये घर आबाद होता, मगर अब ये घर आबाद नहीं है। मौलाना रूम लिखते हैं, कहते हैं काश से घर आबाद नहीं होते। और इसके कंक्लूजन में एक खूबसूरत जुमला मौलाना रूम कहते हैं कि अगर और मगर की शादी कर दी जाए तो उसका बच्चा काश पैदा होता है। यानी ज़िंदगी में आप सिर्फ़ ख़याली दुनिया में रहेंगे तो ख़यालों में रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप लकीएस्ट पीपल में तब शुमार होंगे जब कोई दुनिया में अहम काम करेंगे, तभी आप बी सिग्निफिकेंट की लिस्ट में आएंगे और तभी आप वो खुशनसीब लोगों में शुमार किए जाएंगे। रॉबिन शर्मा की बहुत ज़बरदस्त एक कोटेशन है, कहते हैं कि हर आदमी आम पैदा होता है, हर आदमी आम पैदा होता है, जब वो दुनिया में कोई ख़ास काम करता है तभी वो ख़ास होता है। तो अहम बनने के लिए बहुत ख़ास काम करना पड़ता है, और अगर और मगर से कुछ काम नहीं चलता। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बहुत अहम पॉइंट है, कहते हैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट। डैनियल मोरहेड कहते हैं कि अपनी इम्प्रूवमेंट ख़ुद की जाए तो बेहतर है, क्योंकि बाय बर्न वो तमाम खूबियाँ खुशनसीबी वाली नहीं होती कि आदमी आँख खोले और वो उसमें खूबियाँ सारी शामिल हों। इसके लिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक कोटेशन बोस्तान से आपको सुनाऊंगा। दारा बादशाह बहुत बड़े रहे हैं, उनके हमने सेशन भी किए हैं। कहते हैं एक मर्तबा दारा बादशाह शिकार के लिए जंगल में निकल गया। जब शिकार दूर तक खेलता रहा तो एक मर्तबा, कहते हैं एक लम्हे में, उसके सामने एक शख्स दौड़ता हुआ दिखाई दिया। वो दूर से बहुत बर्क रफ्तारी से, तेज़ रफ्तारी से उनकी तरफ जब आ रहा था, तो दारा बादशाह ने अपनी कमान को तेज़ किया और तीर को उसकी सिमत बढ़ा दिया। तो वो शख्स दूर से हाथ हिलाने लगा और ऐसे इनकार करने लगा कि बादशाह सलामत, इस तरह मत कीजिए। जब वो करीब आया तो हाँफते कांपते उसने कहा कि हुजूर, मैं आपका चरवाहा हूँ। तो बादशाह ने कमान अपनी सीधी की और कहा कि शुक्र है, तुमने बर वक्त अपनी पहचान करवाई और तुम मौत से बच गए। अगर एक लम्हा भी चूक जाते तो मैं तुम्हें तीर चला देता तुम पर। तो चरवाहे ने हाथ बांध कर कहा कि बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊँ तो एक अर्ज़ करूँ कि मैं चरवाहा हूँ, मैं जानवरों का चरवाहा हूँ, आप इंसानों के चरवाहे हैं। मैं अपनी भेड़ बकरियों को न सिर्फ चेहरों से बल्कि नामों से जानता हूँ। आप इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह हैं, मैं आपकी दरबार में 12 हाज़िर हुआ हूँ और आपने जानवरों भेड़ियों के बारे में मुझसे पूछा भी है, और हालत ये है
کہ آپ دور سے مجھے نہیں پہچانتے اور مجھے دشمن سمجھ بیٹھے تھے، اور آپ دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں جانتے، میں جانوروں کے ہر اینگل کو جانتا ہوں۔ تو اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے ہیں اگر سلطنت کا بادشاہ یہ پہچان بھول جائے کہ دوست دشمن کون ہے تو اس سلطنت کی خیر ہو۔ اب زندگی میں اگر خوش نصیب بننا ہے تو اپنے اندر سیلف امپرومنٹ میں آپ چرواہے بنیں، آپ وہ بادشاہ نہ بنیں جس کو آپ نہیں کریں۔ لکیسٹ پیپل وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر سیلف امپرومنٹ پیدا کرے اور 20 سگنیفیکنٹ کی لسٹ میں آئے اور اہم بنے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔